मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि साइन ऑफ सपोज 270 ये क्या होता है या साइन ऑफ 90 क्या होता है। तो वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 10th क्लास में जो हमने टिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो 10th क्लास की जो टिग्नोमेट्री में हम जो एक्यूट एंगल पर ही टिग्नोमेट्री लगाते हैं, मतलब जो साइन कोस सेक कोसेक सेक कोट जो हम वैल्यूज निकालते हैं उसके अंदर जो थीटा होता है वो आपका 0-90 के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे लेते थे, ये परपेंडिकुलर के सामने आपका थीटा होता था, तो यहां से आप साइन थीटा कोस थीटा कोई भी वैल्यू आप निकालते थे। बट यहाँ पे एक फायदा क्या होता था, क्योंकि आपका जो ये तीनों एंगल का ये ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री तो ये ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये और ये जो होते हैं दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो आप जो थीटा अगर ये रेफरेंस एंगल ले रहे हो तो ये आपका थीटा जो होता था वो 0 से बड़ा होता था, लेस देन 90 डिग्री होता था। और यहां से आप सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री साइन कोसेक सेक कोसेक कोट सब कुछ निकाल लेते थे। तो यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह आती है कि जब हम 11th में आते हैं तो हम तो बड़े बड़े एंगल के भी ट्रिग्नोमेट्री निकालते हैं, जैसे कि हम साइन 270, इवन साइन 90, इवन साइन 90 डिग्री, इवन साइन 100 डिग्री। तो इसका सेंस क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल से तो ये चीज़ कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल ही नहीं है कि आप रेफरेंस एंगल 110 का हो सके, क्योंकि 180 डिग्री भी आपको बनाना है। तो जब हम 11th में आते हैं तो हम एक नई टिग्नोमेट्री डिफाइन करते हैं, वो टिग्नोमेट्री होती है सर्कुलर सिस्टम में। और जो ये नई वाली टिग्नोमेट्री जो हम डिफाइन करते हैं ना, जो हमने 10th क्लास में टिग्नोमेट्री पढ़ी, ये टिग्नोमेट्री नई वाली पूरी की पूरी उस पर कोइंसाइड करती है। मतलब कि जोन से भी प्रॉपर्टीज आपने राइट एंगल ट्रायंगल वाली टिग्नोमेट्री में पढ़ी, 10th क्लास में पढ़ी, वो सारे के सारे प्रूफ सारे के सारे रिजल्ट वैलिड होते हैं सर्कुलर सिस्टम में भी। तो सर्कुलर सिस्टम में डिफाइन कैसे करना है टिग्नोमेट्री, अब हम वो देखते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, अब हम एक यूनिट सर्कल लेंगे, हम एक लेंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, एक सर्कल लेना है जिसकी रेडियस जो है वो आपकी 1 है। ठीक है, ये हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। अभी हम डिफाइन करने वाले यहाँ पे टिग्नोमेट्री। तो अभी 10th वाली टिग्नोमेट्री को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहां डिफाइन करते हैं, उसके हम देखते हैं कि वो वाली चीजें यहां पर भी प्रूव हो रही है, वैलिड है कि नहीं है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट लेते हैं, रैंडम पॉइंट ले लो, पी ले लो, ए कोमा बी। ठीक है, पी एक पॉइंट ले लिया और सपोज इसको मैंने ओरिजिन से मिला दिया। अब जो ये एंगल बन रहा है ना, सपोज ये एंगल आपका एक्स बन रहा है, इसको मैंने एक्स मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे, वी विल डिफाइन। ठीक है, हम डिफाइन करेंगे, ये कहीं पहले से नहीं आ रही है, हम डिफाइन कर रहे खुद। हम इस ए को कोसेक्स मानेंगे और इस बी को साइन एक्स मानेंगे। ठीक है, हमने ये डिफाइन कर लिया। सिमिलरली हम 10 को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम जब 10 को डिफाइन करेंगे, 10x को हमने ऐसे डिफाइन करा, 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इस तरीके से हमने डिफाइन किया। और साइन एक्स कितना था आपका, मतलब b अपॉन ए, बट प्रोवाइडेड ये तब वैलिड होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली मैं कोसेक सेक कोट, कोसेक में इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, सेक में इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, कोट में इसका रेसिप्रोकल, ऐसे मैं डिफाइन करूंगा। अब ये कहीं से आ नहीं रहा, ये मैंने डिफाइन किया। ठीक है, अब ये तो मैंने यहाँ पे ये चीजें डिफाइन कर दी। अब मेरे को देखना है इसमें एंगल्स की वैल्यूज निकालनी कैसे है। तो देखो एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सपोज आपका एंगल यहाँ पर है, सपोज आपका पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर है, ये एक नया पॉइंट आ गया पी डैश, सपोज ये आपका ए कोमा बी है, और ये वाला एंगल जो बनेगा, सपोज ये वाला एंगल सपोज आपका अल्फा बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए जो होगा आपका फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट आपका कोस थीटा होता है, सेकंड वाला साइन थीटा होता है। तो हमें पहली बात तो ये पता चल रही है कि ए फर्स्ट वाला कोस अल्फा होगा, कि यहाँ पे हमारा एंगल अल्फा है। यहाँ पे आपका जो ए है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो ए का मतलब क्या होता है, ए मतलब फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट मतलब कोस एक्स। तो यहाँ पर आपका जो कोस अल्फा जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, एंड जो आपका साइन अल्फा जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए और बी पर डिफाइन होता है। हमने क्या किया, पहले वाले कोऑर्डिनेट को कोस मानना है, दूसरे वाले को साइन मानना है। एंगल जो एंगल वहां पे एक्स एक्सिस के थ्रू बना रहा हूं, यहाँ पे अल्फा एंगल बनाया तो मैंने अल्फा के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मान लो मुझे इस पे किसी पे वैल्यू निकालनी है। सपोज मेरे पास है 150, मुझे 150 पे वैल्यू निकालनी है। सपोज मैं यहाँ पे रेड पेन से लेता हूँ, सपोज मेरा पॉइंट ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका 150 का बन रहा है। ठीक है, और मुझे निकालनी है सपोज कोस 150 पे वैल्यू। अब कोस 150 पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसकी वैल्यू 150 एंगल पे ना निकाल कर इसका रेफरेंस एंगल यूज करेंगे। रेफरेंस एंगल का मतलब क्या है, हम
जो क्लोजेस्ट जो आपकी एक्स एक्सिस होगी ना वहां से देखिए क्या एंगल बन रहा है, जो क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस है उससे एंगल बन रहा है आपका ये वाला। अब ये एंगल कितना होगा, देखो टोटल एंगल आपका 180 डिग्री का है, इसको अगर मैं लिखूं टोटल एंगल आपका 180 डिग्री का है, उसमें से 180 डिग्री में से अगर मैंने ये 150 माइनस कर दिया, माइनस 150 डिग्री कर दिया, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो देखते कितना होगा, ये मिलेगा मुझे कोस, ये कितना होगा 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। अब देखो कोस 30 डिग्री, सबसे पहली बात है कोस जो है यहाँ पे आपका नेगेटिव होता है इसमें, तो हम यहाँ पे नेगेटिव भी लगा देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस। अब कोस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, √3/2, तो ये बन गया आपका -√3/2। तो ये कोस 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, -√3/2। ऐसे ही आप किसी भी एंगल में आप किसी भी कोई सा भी बड़ा एंगल हो उसका आप ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हो। जैसे मैं एक और एंगल लेकर देखता हूं, यहाँ पे सपोज मैं लेता हूं यहाँ पे sin 210 डिग्री। अब मुझे इसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले देखो ये 210 कहाँ पर आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, सपोज ये आपका P हो गया A, B, और ये आपका एंगल बनेगा यहाँ पे, मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ, ये आपका एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 210 डिग्री, 210 डिग्री। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस एंगल क्या लेना है, जो आपका एक्स एक्सिस के क्लोजेस्ट हो, मतलब मुझे ये वाला एंगल लेना है, ये वाला मुझे रेफरेंस एंगल लेना है। तो ये क्या बनेगा, ये वाला एंगल, इतना बड़ा एंगल क्या बनेगा आपका, अगर मैं ये वाला लूँ, ये वाला एंगल इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा इसको साइन, अगर मैं पूरा 210 में से माइनस कर दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री एंगल, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये वाला एंगल, मुझे इतना एंगल मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ए और बी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं है। यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव होगा, मतलब इस वाले में आपका ए भी नेगेटिव होगा एंड बी भी नेगेटिव होगा। ए का मतलब क्या होता है आपका कोस एक्स भी नेगेटिव होगा, साइन एक्स भी नेगेटिव होगा। तो ये कितना बन जाएगा, इज इक्वल टू साइन, इसको मैं अगर मैं करूंगा तो साइन 30 डिग्री, बट साइन 30 डिग्री, साइन क्या होता है आपका, साइन आपका दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो आपका नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा दूंगा। तो साइन 30 कितना होगा 1/2, तो ये बन गया -1/2। तो मेरा रेफरेंस एंगल ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट का भी देख लेते हैं। सपोज आपका है साइन 330 डिग्री, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब साइन 330 डिग्री तो आपका यहाँ पर कहीं आएगा, सपोज ये पॉइंट यहाँ से अगर मैं इसको दूसरे कलर से करूं, ये आपका बनेगा यहाँ पे कहीं बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल होगा आपका 330 डिग्री, ठीक है। तो मुझे साइन 330 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 330 डिग्री की वैल्यू, पहले बात है ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा P, सपोज A, B, पहले मुझे देखना है ए बी नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा। देखो ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका ए पॉजिटिव बनेगा और बी आपका नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे वाई एक्सिस आपकी नेगेटिव होगी, वाई एक्सिस मतलब कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पे, तो ठीक है। अब मेरे को क्या कहना है, रेफरेंस एंगल लेना है, तो यहाँ से ये पूरे एंगल के क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस का कौन सा है आपका ये, तो इसका मतलब मुझे रेफरेंस एंगल मेरे लिए इतना बन गया, ये मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल क्या हो, कैसे निकालूंगा, अगर मैं पूरे 360 में से, ये पूरे 360 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल माइनस कर दिया तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 360 माइनस 330 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो देखो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट साइन होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना होगा -1/2। तो सिमिलरली आपका एंगल चाहे कितना भी बढ़ जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए या फोर्थ में आए, आप रेफरेंस एंगल की मदद से आप कोई सा भी एंगल यहाँ पे निकाल सकते हो। और जितने भी आपने प्रॉपर्टीज करी है 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सारे के सारे यहाँ पर भी आपकी ट्रू होती है। मतलब कि जो आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री है वो कोइंसाइड करती है 10th की ट्रिग्नोमेट्री में। 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पर स्टिक होती है, बट जब हम 11 में पढ़ते हैं तो हम सर्कुलर सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं।